उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आचार्य आश्रम पहुंचकर सप्तनिक पूजा अर्चना की। साथ ही गुरु श्री बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज से आशीर्वाद लिया। राजेंद्र शुक्ल ने संस्कृत भाषा के विकास और उसके उत्थान को लेकर अपनी बात रखी। सीएम मोहन यादव एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने राजधानी भोपाल की मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय का खुद जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाविद्यालय के स्टाफ और वहां के छात्रों से भी बातचीत की। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में भी उन्होंने एमबीएम कॉलेज से ही उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए वो भोपाल के एमबीएम कॉलेज पहुंचे। राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाना इलाके में पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ता विजय अहिरवार पर हुए हमले का मामला गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को आरोपी सोनू बच्चा पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आलोक शर्मा ने कहा कि बदमाश व्यापारी और नागरिकों से रंगदारी मांग रहे हैं। दिल्ली की संसद में हुए हमले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। दिग्विजय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था, इसलिए हमलावरों ने संसद में ऐसा कदम उठाया। इधर दिग्विजय के बयान पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का कहना है कि दिग्विजय हमलावरों का समर्थन करते हैं। ऐसी घटना पर हमलावरों का समर्थन नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा शुक्रवार की सुबह बौद्ध गया पहुंचे। दलाई लामा विशेष विमान से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। जिला प्रशासन की ओर से डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम, एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी हिमांशु ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से ही दलाई लामा कड़ी सुरक्षा के बीच तिब्बत मॉनेस्ट्री पहुंचे। इस दौरान उनके दर्शन के लिए सुबह से ही सड़कों पर भीड़ दिखी। धौलपुर के जिला चिकित्सालय में हेपेटाइटिस सी के मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि 4 दिन पहले मरीज शिवकांत को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी 8 दिन पहले सड़क दुर्घटना में कोहनी टूटी। जांच के बाद पता चला कि मरीज को हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, जिसके कारण सभी निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया था। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा। इस बार दिल्ली में ठंड से हुई कुल 203 बेघर लोगों की मौत के मामले को उठाया गया। उन्होंने इन मौतों को केजरीवाल सरकार की आपराधिक लापरवाही का परिणाम बताया। हर साल ठंड से दिल्ली में सैकड़ों लोगों की मौत होती है और फिर भी सरकार रैन बसेरों में भोजन फंड नहीं दे रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, जिसका असर भी दिखने लगा है। मंदिर, मस्जिद समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आदेश पहले का है और इसे बस सख्ती से इम्प्लीमेंट करना है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मांस मछली बेचने वाले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इंदौर में भी खुले में मांस मछली बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के बंबई बाजार में नगर निगम का अमला पहुंचा और दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही फिर में खुले में दुकान संचालित नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई। इंदौर में एक युवक ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ की, जिसके बाद बवाल मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता वहां पहुंचे और आरोपी की जमकर धुनाई कर दी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और किसी तरह से मामले को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर उनके गृहनगर धर्मनगरी उज्जैन में देखने को मिल रहा है, जहां एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर पूरे जिले में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और धर्मगुरुओं की बैठकें ली गई, जिसमें सभी को मुख्यमंत्री के आदेश से अवगत कराया गया और तय समय सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने को भी कहा गया। बरेली के शेरगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां रेत से भरे डंपर ने स्कूली छात्र को कुचल दिया। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वे डंपर चालक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। बता दें कि डंपर ने एक बाइक को भी टक्कर मारी थी। इसमें 2 बाइक सवार भी घायल हो गए। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा, जो 4 दिन तक चलेगा। इस सत्र में 2 शिफ्ट में बैठकें होंगी। पहली बैठक सुबह 11 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक होगी, तो वही दूसरी बैठक दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। सत्र को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि 18 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में मांस मटन की दुकानों पर जमकर एक्शन हो रहा है। इसी क्रम में उज्जैन के खुले में चलने वाली मांस और मटन की दुकानों को नगर निगम ने बंद करवाया। इस दौरान कई दुकानों के लाइसेंस एक्सपायर्ड थे, जिन्हें सील किया गया और शहर में चलने वाली अवैध दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश की नई सरकार ने सड़क किनारे मांस मछली की दुकान बंद कराने का आदेश दिया, जिसे लेकर भाजपा नेता आलोक शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस दौरान आलोक शर्मा ने मांग की है कि सड़क किनारे से मांस मछली की दुकान हटाई जाए। वहीं कलेक्टर का कहना है कि सभी दुकानदारों को 7 दिन का समय दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य में लाउडस्पीकर को बैन करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन करने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आदेश बहुत पहले का है, अब इसे सख्ती से इंप्लीमेंट करना है। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी इस बीच जमकर निशाना साधा। झाबुआ जिले के पहलवान सुशील वाजपेयी तेलंगाना के विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। ये चैंपियनशिप हैदराबाद में 19 से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा। झाबुआ का ये पहलवान अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को चुनौती देगा। बता दें कि सुशील पहलवान जिले के पहले खिलाड़ी हैं जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोटेगांव में अज्ञात बदमाश ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शीतल धर्मशाला के पास हुई। बता दें कि युवती जबलपुर से काम करके घर लौट रही थी और इसी दौरान कोटेगांव स्टेशन पर वो उतरी, जहां एक सरफिरे युवक ने युवती को सर में गोली मार दी। सूचना मिलने पर कोटेगांव थाना पुलिस वहां पहुंची और आरोपी की तलाश शुरू की। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया गया। इस पर संतों ने अपना हर्ष जाहिर किया। संतों ने कहा कि मथुरा में भी भव्य श्री कृष्ण मंदिर बनेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए गए फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है, जिसके बाद मथुरा के संत समाज में खुशी की लहर है। संत समाज ने श्रीमद भगवत मंदिर पर बैठक भी की है। रामनगरी अयोध्या में रामकथा पार्क पर 6 दिवसीय रामायण मेला आयोजित हुआ। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने मेले का शुभारंभ किया। वह नगर निगम महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी भी शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि रामायण मेले को वैश्विक मेला बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। साथ ही मंच संचालन समिति के कमलेश सिंह भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने निषाद पार्टी के जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान निषाद समुदाय को एकजुट करने पर फोकस किया गया। संजय निषाद ने कहा कि निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का हक दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निषाद समाज को जगाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा के साथ मजबूती से चुनाव लड़े जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि 5 राज्यों के नतीजे चिंता का विषय है। जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। यूपी में निवेश पर उन्होंने कहा कि करोड़ों खर्च करने के बाद अब सरकार जमीन ढूंढ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 हराव का नारा देगा। उत्तर प्रदेश में गौवध और गौ तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी विजय कुमार ने 10 दिनों का विशेष अभियान चलाया। खास बात यह कि यह अभियान काफी सफल भी रहा है। गौ तस्करी में पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा 2017 से ही जिलों में बंद कैदियों के खिलाफ मुकदमे और प्रभावी पैरवी भी की गई है। इन मामलों में पिछले साल नवंबर माह में इस साल नवंबर में गिरावट देखने को मिली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के भीतर नफरत फैला रहे हैं, इसलिए उनकी पार्टी लगातार गर्त में जा रही है। 2024 में देश में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। राजभर ने ईवीएम को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। महाराजगंज में बेसिक शिक्षा विभाग की उदासीनता उजागर हुई है। सरकार जिस मिड डे मील योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही इस योजना से वंचित हैं। बता दें कि कंपोजिट विद्यालय अर्घा में पढ़ने वाले 257 बच्चों को पिछले 2 महीने से मिड डे मील नहीं मिल रहा। आलम यह है कि बच्चों को दोपहर में खाना खाने घर जाना पड़ रहा है, तो कुछ अब घर से ही टिफिन लेकर आते हैं।